सो अब हम बीआरएस में अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जो जहां पे हमने छोड़ा था। जॉनी, आई हैव अकाउंट इन योर बैंक। उसने बोला मेरा अकाउंट आपके बैंक में है। यस पिप्स, वी नो, हमें पता है। व्हाट इज माई बैलेंस, मेरा बैलेंस क्या है? मेरे 35,000। ओके, बट माई बुक शोज 35,000, मेरी बुक तो दिखा रही है कि 25,000 बैलेंस है। ओके, ओहो, हैव यू इशूड चेक टू एनीवन, आपने किसी को चेक तो नहीं दिया? उसने बोला ओ, आपने किसी को चेक तो नहीं काट के दे दिया? उसने कहा यस, टू अभिषेक ₹10,000 एंड आई सब्ट्रैक्टेड, मतलब उसने क्या करा, कह दी 10,000 रुपए का मैंने चेक दिया है अभिषेक को, और वो मैं अपने पास से रिड्यूस कर चुकी हूँ। ओके, बट दैट चेक डिड नॉट कम टू आवर बैंक, मतलब लेकिन वो चेक अभी हमारे पास आया नहीं है। तो इसका मतलब है बैंक गॉड कौन है? बैंक। वो कह रहा है हमने तो अपने यहाँ से बैलेंस रिड्यूस नहीं करा, आपने कैसे रिड्यूस कर दिया? तो उसे बैलेंस को हमें अपने बैलेंस में क्या करना है? प्लस करना है। तो अब क्या होगा देखो, तो 25,000 में वो बैलेंस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बैलेंस मैच हो जाएगा ना, तभी बैलेंस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट होगी, जोनी, आई हैव अकाउंट इन योर बैंक। यस बिक्स, यस बिक्स, वी नो, व्हाट्स माय बैलेंस, मेरा बैलेंस क्या है? विप्स रुपीज 25,000। ओके, आफ्टर 1 मंथ, जॉनी आई एम वरीड, मैं परेशान हूं। फिर ये परेशान हो गया इसे देख करके, भाई जानू, ठीक है। तो बट माय बुक शोज 35,000, मेरा बुक तो अब वो कह रहा था कितने, 25,000 पे रखे, और ये कितना बोल रही है? 35,000 पे। मेरे पास तो 35,000 में रखे, 35,000 रखे। ओहो, हैव यू रिसीव एनी चेक, क्या आपने कोई चेक रिसीव तो नहीं करा? उसने कहा यस, अभिषेक से 10,000 रुपए मिले फ्रॉम अभिषेक ₹10,000 एंड आई एडेड टू माई बुक, मतलब मेरे को 10,000 रुपए मिले थे, मैंने ऐड कर दिया। ओके, बट द चेक डिड नॉट क्लियर्ड बाय आवर बैंक, मतलब अभी आपने जमा तो कर रखा है लेकिन अभी तो क्लियर नहीं हुआ। तो अभी तो हमारे बैंक में तो कितना दिख रहा है? 25,000 रुपए, और आप में कितना दिख रहा है? 35,000। तो आपने कैसे ऐड कर लिया? मेरे पास तो ऐड नहीं हो, तो अपने पास से क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 35,000 माइनस 10,000 डिफरेंस आ जाएगा। भाई बैंक बोल रहा है ना मैंने तो अपने ऐड नहीं करा, तो आपने ऐड कर क्यों कर लिया? इसे माइनस करेंगे, इंसान माइनस करेगा ना इसे। अब ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, इसको करके दिखाओ। इसको बताओ, इसको किस सिचुएशन में समझा देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। बैंक की पासबुक में तो बैलेंस निकालना है, हमें बैंक की पासबुक में क्या बैलेंस आ रहा होगा, हमें क्या रखना है। इसका मतलब गॉड किसे मानना है? पासबुक को। अभी हमारे हमें बोल रहा है कैश बुक का बैलेंस हमें पता है कितना है, 6340। अब ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट, हमारा बैंक से पैसा कटा 160 रुपए इंटरेस्ट, तो बैंक में कटा है तो हमें अपने पास से क्या करना है, वो अपना डिसाइड करना है। बैंक चार्जेस 30 रुपीज, बैंक में से 30 रुपए और डेबिट चार्ज हुए। अगर बैंक में कोई चीज डेबिट हो रही है तो इसका मतलब है वो पैसा कट रहा है। चेक इशूड बट नॉट येट कैश्ड, सेम चीज, चेक इशू तो कर दिया लेकिन अभी तक वो चेक नहीं हुआ, मतलब किसी को हमने चेक काट के तो दे दिया लेकिन अभी तक उसने कैश नहीं करवाया। तो हमारे अपने पास से तो रिड्यूस कर दिया लेकिन बैंक से रिड्यूस, तो इस बैलेंस को क्या करना है हमें? चेक पेड इनटू बैंक, मतलब हमने अपने बैंक में जमा कर दिया चेक, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, नॉट क्लियर, अभी तक नेवर नहीं हुआ, हमने अपने पास तो ऐड कर दिया लेकिन पासबुक में ऐड नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्शन बाय द बैंक, अब हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट, हमने जो इन्वेस्टमेंट की होगी कहीं पर उसका इंटरेस्ट मिला और वो हमारे अकाउंट में ऐड हो गया, लेकिन हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं करा, तो इस एंट्री को हमें अपने पास में क्या करना है? पासबुक में। तो इसको सोचो और जल्दी से ऐड और माइनस करके मुझे बताओ बैलेंस कितना आना चाहिए। तो चेक करते हैं। पहले तो आप इसको ना एक चीज समझिए, ये क्या है, ये एंट्रीज क्या है। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको दो बुकें अपने आसपास रखनी होगी, एक तो कैश बुक, ठीक है, कैश बुक, ठीक है, और एक पासबुक। पहले आपको ना, जैसे आप बीआरएस बना रहे हो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो ये वाली आपकी कैश बुक भी अपडेटेड रहनी चाहिए उस डेट तक, और पासबुक भी अपडेट करवा, पहले तो ये काम। फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, है ना। अब इसमें 4 ट्रांजेक्शन है, इसमें 3 ट्रांजेक्शन है, तो इसमें 4 ट्रांजेक्शन है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब है कोई एक ट्रांजेक्शन है इसमें एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें मैच करेंगे ना। ये वाली एंट्री इसमें है, हाँ ठीक है, ये वाली एंट्री भी इसमें है। जब ये वाली एंट्री ढूंढी तो ये वाली एंट्री इसमें नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे, और ये वाली एंट्री इसमें है,
ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई एंट्री रखी हो जो इसमें है लेकिन वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो दो एंट्री निकल के आई है, एक ये वाली एंट्री जो इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, और एक ये एंट्री जो इसमें है और यहाँ नहीं है, वो ये सारी एंट्रीज है। समझना कि हमने पहले ये काम होमवर्क कर लिया है। हम लोगों ने कैश बुक और पासबुक में सारी एंट्रीज को मैच कराते हुए वो एंट्रीज निकाल ली है जो अनकॉमन है, जो एक जगह पे तो है लेकिन दूसरी जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अब इन एंट्रीज को निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने बैलेंस में उसका ट्रीटमेंट वो करना है जो सामने वाली अपोजिट बैंक में हो रखा है। करेक्ट है ना? अब जैसे इसमें क्या है, अभी हमारा कैश बुक ऊपर है, हम तो पासबुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो पासबुक क्या है हमारी, गॉड है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है, तो हमारे पासबुक में ये ऐड हो रखा होगा या माइनस हो रखा होगा, माइनस हुआ होगा। तो इसका मतलब हमने हमें भी अपने पास इस वाले बैलेंस में से क्या करना है, ये हमारी आउट आर बुक है ना, 6340, इसमें से हमें क्या करना होगा, ये माइनस करना होगा, माइनस करना होगा ना। बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से कटे हैं, पासबुक में क्या होंगे, कटे होंगे या ऐड हो गए, माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। अब ये चेक इशू करा, हमने अपने पास से काट दिया, हमने अपने पास से रिड्यूस कर दिया, लेकिन पासबुक में इससे रिड्यूस नहीं हुआ, तो हमें अपने पास से क्या करना होगा, प्लस करना होगा ना, वापस ऐड करना होगा। क्योंकि हमारे बैलेंस में तो रिड्यूस नहीं हुआ, अपने पास से हमने अपने अपने बैलेंस में तो रिड्यूस करा हुआ ना इसमें से, तो इसमें वापस ऐड करना होगा। सेम चीज, हमने चेक पेड करा, हमने अपने अकाउंट में तो ऐड कर लिया है, लेकिन पासबुक में ऐड नहीं हुआ, पैसा आ गया, मतलब हम बोल रहे हैं हमारे पास बैंक में पैसा आ चुका है, तो ये वाला जो पैसा है 2170 रुपये इसमें एडेड है, जो कि मेरे पासबुक में एडेड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना होगा ना। भाई हमें माइनस करना पड़ेगा ना, पेड हमने अपने बैंक में, हमने बैंक में तो अपने कैश बुक में तो ऐड कर दिया, लेकिन पासबुक में अपडेट अभी एडेड नहीं है, तो इसका मतलब हमें अपने पास से हटाना पड़ेगा, तभी तो पासबुक मैच करेगा, राइट। इन्वेस्टमेंट, ये हमारे अकाउंट में पैसा आया है, तो बैंक में तो पासबुक में तो ऐड हो गया है, लेकिन हमारे पास ऐड नहीं हुआ, तो हम इससे क्या करेंगे, प्लस। करेक्ट है ना? ठीक है, अब देखो इसका आंसर। ठीक है, जो मैंने बोला था आपको, ठीक है ना, इंटरेस्ट जो हमारे अकाउंट से कटा उसको क्या कर दिया, माइनस, जो ब्रैकेट में है, इसका माइनस में। ठीक है ना, ये हमारा 1200 रुपये हमारे पास अकाउंट में आए थे इंटरेस्ट, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो ये ऐड कर दिया। बैंक चार्जेस काट दिए। चेक इशूड, वही मैंने बोला था आपको, हमने अपने पास से तो रिड्यूस कर दिया था, तो हमें इसे वापस ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दिया। हमने अपने पास ऐड कर लिया, लेकिन पासबुक में एडेड नहीं है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इसे ऐसे कर दिया, इसको बैलेंस करने के बाद हमारा बैलेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा, एक 63 पूरे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी, समझ में आ गया होगा आपको, किस तरीके से बनाना होता है, बिहार। थैंक यू।